नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए, उनके चरित्र से ये सीखते हुए कि एक व्यक्ति के लिए ऐसे जो चरित्र हैं जो आपके जीवन को बदल दें, ऐसे जो गुण हैं जो आपके स्वभाव को बदल दें, ऐसे जो लक्षण हैं जो आपके सोचने और समझने की दिशा बदल दें, तो क्यों ना जो है हम उनके चरित्र से वो सीख सकें, वो जान सकें, समझ सकें। और श्री रामचरितमानस में वो सारे जो लक्षण हैं, वो जो सारे गुण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार इस बात को प्रकट किया है। बस आवश्यक है कि जो है हम इस ग्रंथ का पाठ करें, इस ग्रंथ का अध्ययन करें और इससे जो है जानने और समझने का प्रयास करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझ पा रहे होंगे, इस बात को जान पा रहे होंगे और आपकी जो उपयोगिता है, आपकी जो इम्पोर्टेंस है अपने जीवन के प्रति, अपने समझ के प्रति, अपने विवेक के प्रति, उसके लिए जो है सदैव तैयार रहना होगा। हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बाग गए हुए हैं पुष्प लाने के लिए, ताकि वो जो है पूजा कर सकें। और मुनि के आदेश पे, विश्वामित्र जी के आदेश पे वो जो है बाग गए हैं और फूल जो है तोड़ने के लिए। वहाँ पे उनके होते ही सीता जी भी वहाँ आ चुकी हैं। वो अपनी सखियों के साथ हैं, वहाँ पे स्नान किया है और पार्वती जी की पूजा की है। आगे की कथा क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से जो है चित्रण करते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किम कहौ बखानी, गिरा आनयन नयन बिनुबानी। सीता जी जो है अपने सखियों के साथ थी। उसमें से एक सखी जो है वो बाग को घूमने चली गई और वहां पे उसने देखा कि राम और लक्ष्मण जो है पुष्प लेने बाग में आए हुए हैं। जब उसने वो देखा तो वो भागती हुई जो है प्रेम के विहल में सीता जी के पास पहुंची और वो कह रही है, वहां पहुंची तो उसके आंखों में जो है आंसू थे। तो सभी पूछने लगे कि क्या हुआ। तो वो कह रही है, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। जो राजकुमार बाग में आए हैं किशोर अवस्था के हैं, सब प्रकार से सुंदर हैं। उनमें से एक जो है श्याम वर्ण का है और एक गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्रों की वाणी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुछ सुंदरता ऐसी होती है कि जिसे हम मात्र देखकर अनुभव कर सकते हैं, वर्णन कर ही नहीं सकते। उसी प्रकार से वो सखी भी इसी बात को कह रही है कि वो इतने सुंदर हैं कि हम जो है उसकी वर्णन नहीं कर सकते। सुन हरस सब सखी सयानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी, एक कहै नपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। जब ये सुना तो सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा हुई और साथ ही साथ सारी जो सखियां हैं वो प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वो वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। उनमें से एक जो सखी है वो कह रही है कि ये वही राजकुमार हैं जो कल मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहतः सब लोगु, अवश्य देखिए देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। चूंकि वो कल एक दिन पहले ही जो है नगर को देखने गए थे, तो उनकी शोभा को पाने के लिए नगरवासी जो है अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर उनको देखने आए थे। तो पूरे नगर को जो है उन्होंने अपने वश में कर लिया है। जहां जहां जब लोग उनकी छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वो देखने योग्य है। तो जहां कहीं भी जाओ वो सभी जो है इन्हीं दो राजकुमारों की बात कर रहे हैं। तो
अगर ऐसा है तो क्यों ना चल के हम भी जो है उन्हें देखें, क्योंकि वो देखने योग्य हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, जब कोई वस्तु, विषय या कोई व्यक्ति इतना वर्णित होता है तो हम जो है उसे देखने का प्रयास करते हैं, देखने का जो है प्रयत्न करते हैं। तासु बचन अत सियहि सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने, चली उग्र चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। जब उसने ऐसा कहा तो सीता जी को भी जो है वो वचन प्रिय लगे, क्योंकि जो बात सही है उसको मानने में हर्ज क्या है, गलत क्या है। दर्शन के लिए उनके नेत्र जो है अकुला उठे। दरस लाग लोचन अकुलाने, उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। जिस प्रकार से उस सखी ने जिस सखी ने ये बात कही थी, उसी को जो है आगे करके वो चली। सुमर सीय नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिस, जन शिष मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। नारद जी के वचनों का जो है उन्होंने स्मरण किया, नारद जी ने कहा है, और सीता जी के मन में ऐसी पवित्र प्रीत जो है उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। जब आप किसी को इस प्रकार से उत्कंठित होकर देखना चाहते हैं, तब आपका जो मन है वो बहुत ही चंचल अवस्था में होते हुए आप अपनी बुद्धि को संभाल नहीं पाते। जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, जब आप किसी को इस प्रकार से देखते हैं, तब आप यही चाहते हैं कि उसको जो है निरंतर देखता रहूं, उसे जो है बस अपने आंखों में समा लूं और उसे जो है किसी भी तरीके से मैं देख पाऊं। जब आप भी प्रेम में होते हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका को देखने के लिए आप तरह तरह के उपाय करते हैं कि कैसे जो है उसके रूप को देखा जा सके, कैसे जो है उसको देख पाएं, जिससे इन आंखों को जो है सुख प्राप्त हो। कंकन किंकन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण कहते हैं, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब का जब शब्द श्री रामचंद्र जी ने सुना तो वो हृदय में विचार कर लक्ष्मण कहते हैं कि ये ध्वनि ऐसी है जैसे मान लो कामदेव विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पे चोट मार रहे हैं। कहने का मतलब कि वो जो दृश्य है, वो जो एक वातावरण में प्रेम का उद्भव हुआ है, वो महसूस कर पा रहे हैं, वो जो है फील कर पा रहे हैं। वही बात जो है श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण बात कर रहे हैं। अस कहि फिर चितये तहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निज निमि तजे दिगंजल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। इस प्रकार से जब श्री रामचंद्र जी महसूस किए तो उन्होंने फिर कर जो है उस तरफ देखा जिधर से वो आवाज आ रही थी। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। जिस प्रकार से चकोर चंद्रमा को देखने के लिए अपने आप को एक टक उसी की ओर आंखें गड़ा लेता है, उसी प्रकार से सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। आपके साथ भी ऐसा होता है, जब कोई व्यक्ति आपको इतना पसंद आता है या कोई ऐसा लगता है कि आपके मनों को चुरा लिया है, आपके रूप को जो है चुरा लिया है, तो आप भी जो है उसी प्रकार से देखते हैं जैसे कि यहाँ पे श्री रामचंद्र जी सीता को देख रहे हैं। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, आप जो है एक शांत भाव से उस रूप को निहार रहे हैं जिससे आपको प्रेम हो जाता है। मानो निम जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है,
लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। कहने का मतलब क्या है कि वहां पे जो है जिस प्रकार से उन पलकों में निवास माना गया, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव को सकुचाकर पलकें छोड़ दी और पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भी इस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं, उसमें एक बहुत ही रमणीय और बहुत गंभीर प्रेम का जो है उद्भव है, एक प्रेम का जो है वर्णन है। हमें उसे पूरे गहराई से समझना होगा। देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा, जन विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। जब श्री रामचंद्र जी ने सीता को देखा तो उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो पलकें हैं, वो एकटक बिना पलक झपके उन्हीं को देख रही हैं। और उसके बाद जो है श्री रामचंद्र जी को इसका बहुत सुख प्राप्त हुआ, उन्हें बहुत आनंद हुआ। हृदय में वो उनकी सराहना करते रहे, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। देखने के बाद भीतर ही भीतर वो आनंद महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन मुख से जो है कोई भी वचन नहीं निकल रहा है। वह शोभा ऐसी है अनुपम, मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। वह शोभा इस प्रकार से है कि मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो ऐसा समय है कि जहाँ पे कहते नहीं कि समय रुक जाता है, घड़ी रुक जाती है, आप जो है बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, आपके मन के सारे विचार जो है विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं, आपको जो है उससे बेहतर कुछ महसूस नहीं हो पाता। वो क्षण आपके लिए जीवन में सदैव स्मरणीय क्षण होता है। तो इस प्रकार से जो है उस समय की गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं। सुंदरता कहू सुंदर करई, छविग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पट तरौ विदेह कुमारी। वो सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वैसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सीता जी की शोभा जो है वो सुंदरता को भी सुंदर लगने वाली है। यहां पे इसको इतना ज्यादा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इस प्रकार से वर्णन किया है कि सुंदरता को भी सुंदर लगे, ऐसी शोभा है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वो भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। आपके भी जीवन में होता है। आपके जीवन में किसी व्यक्ति की कमी की वजह से आपके जीवन में अंधकार होता है, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके जीवन में आता है तो आपके हृदय में वो दीपक जलाता है, जिससे आपका जो अंधकार है आपके जीवन में वो मिट जाता है और आप अपने प्रकाश रूपी संसार में विचरने लगते हैं और सुख प्राप्त करने लगते हैं। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? तो जितनी भी उपमाएं अगर देना है उससे कवियों ने जो है झूठा कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे उपमा दी ही नहीं जा सकती। सीता जी की किससे उपमा करें? कहने का मतलब ये है कि वो दृश्य इतना सुंदर है, इतना मनोहर है, इतना रमणीय है कि हम कितना भी उसकी तारीफ करें वो कम पड़ेगा, वर्णन करने योग्य ही नहीं है। बस उसे आप महसूस कर सकते हैं, उसको आप कल्पना कर सकते हैं, उसको जो है आप आत्मसात कर सकते हैं। से शोभा हे बरन प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचमन अनुज सन बचन समय अनुहार। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तो हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर
प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई से वचन कह रहे हैं, बोल रहे हैं। इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। और इस एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से पहली बार सीता जी और रामचंद्र जी मिले, कैसे जो है उनकी आंखें मिली और कैसे जो है वो एक दूसरे को ये देखते हुए आनंद को प्राप्त हुए और वो जो है सुख का अनुभव किए। हम इस बात का वर्णन इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये आपके दैनिक जीवन में, आपके नित्य जीवन में आप इस बात को अनुभव किए होंगे या कर रहे होंगे या ये महसूस कर पा रहे होंगे। आपका जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि आप जो है प्रेम को लेके कितने संवेदनशील हैं, ये प्रेम आपके जीवन में कितना है, और आपके भीतर जब प्रेम होता है तभी जो है आप बांटते हैं। आज के समय में लोग जो है घृणा से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। उनके बातों में, उनके विचारों में, उनके व्यवहार में सदैव एक नफरत और घृणा होती है। लेकिन इस संसार को आवश्यक है प्रेम की। इस संसार को आवश्यक है एक ऐसे भाव की जहाँ पे सदैव प्रेम का उद्भव हो, सदैव जो है एक सहायता का, एक जो है हेल्प का मनोभाव हो। वही जो है इस संसार को आनंदित और सुखी कर सकता है। आप कल्पना करिए कि इस जो है विश्व में किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, जलन और एक दूसरे को चोट पहुंचाने का भाव ही ना हो तो ये कितना जो है शांति वाला हो सकता है। लेकिन लोगों ने अपने अहंकार, अपने जो है बिलीव, उन सारे सिस्टमों को जो है लेकर कितना जो है नुकसान हो रहा है, कितनी जो है ह्यूमैनिटी का नाश हो रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, अहंकार जो है हमें इस प्रकार से लेके जाती है। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे अहंकार बचता ही नहीं, समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम का होना अति आवश्यक है आपके जीवन में। वही जो है आपको संतुष्ट करता है, वही आपको शांति प्रदान करता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे, आपको जो है इस बात का अंदाजा होगा और आप भी अपने जीवन में इसको जो है ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके जीवन को सुखी और शांतिपूर्वक बनाएगा। अगर आपको इस कथा का आनंद आ रहा है, अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है और आपको लगता है कि ये सिर्फ कथा ही नहीं बल्कि वो ज्ञान है, वो शिक्षा है, वो विद्या है जो आपकी जीवन को परिवर्तित कर सकता है, और हम इस चैनल पे नित्य इसका वर्णन करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं ताकि इसके बारे में जान सके, समझ सके, तो आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उन व्यक्तियों तक भी पहुंचा सकते हैं जो इससे वंचित हैं। उन्हें आवश्यक है कि वो इन बातों को समझकर अपने जीवन से घृणा, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार को नष्ट करके जीवन में प्रेम भरें। वही जो है आपके जीवन को आनंदित करेगा। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।